नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं कि जूलॉजी का हम लास्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आज उपस्थित हैं। यह हमारा आज का लास्ट प्रैक्टिस सेट है जूलॉजी का, क्योंकि अब इसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के चलने वाले हैं वो बॉटनी का टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग एक बार जुड़ जाइए। आज लास्ट है तो आप लोग एक रिकॉर्ड थोड़ा सा बना दीजिए। आज की संख्या पिछले दिनों की तुलना में आज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है, जिससे मजा आ जाए। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, पहला प्रश्न उसको देख लिया जाए। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए पहले प्रश्न पर कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टस्क ऑफ एन एलिफेंट, यानी हाथी का जो टस्क होता है, दांत आप जानते हैं निकले होते हैं। ठीक है, एलिफेंट का जो टस्क होता है इज एन इनॉर्मसली इनलार्ज, यानी वो जो बड़ा होता है। ठीक है, एलिफेंट में जो टस्क दांत होता है वो इनलार्ज होता है। वह क्या होता है, कह रहा है कि अपर कैनाइन होता है कि लोअर इंसीजर होता है, कि अपर इंसीजर होता है कि लोअर कैनाइन होता है। आप जानते हैं कि अपने लोग जो दांत होता है वो आप जानते हैं कि 21, 23/21, 23 ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूं, फिर अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। ठीक है, मिलान करें। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, आप जानते हैं कि कैनाइन चिड़ने फाड़ने वाला काम करता है, यह जो है मांसाहारी में पाया जाता है, और सॉरी कैनाइंस। ठीक है, और इंसीजर भी होता है ये। तो टोटल जो है दांत कितने होते हैं, 32। यहाँ पर कह रहा है कि क्या है, जो एलिफेंट में टस्क होता है, कह रहा है कि अपर कैनाइन होता है, अपर इंसीजर। तो इसका जो आंसर है वह है अपर इंसीजर। क्या है दोस्त, अपर इंसीजर इज द राइट आंसर। आप देखते हैं कि बिल्कुल ऊपर ही तो निकले होते हैं इसके दांत। ठीक है, चलिए आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, देखिए फटाफट आप लोग देखिए, देखते रहें और इस पे कमेंट भी आपका होना चाहिए। देखिए कह रहा है विच वन ऑफ दीज, इनमें से आर मोस्ट इसेंशियल फॉर बॉडी, यानी इन निम्नलिखित में से, यानी जो बॉडी शरीर के लिए, यानी बॉडी ग्रोथ शरीर की वृद्धि के लिए कौन ज़्यादा आवश्यक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए। ठीक है, कह रहा है शुगर्स है कि विटामिन है कि प्रोटीन है कि मिनरल साल्ट्स है। तो इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट इसी तरीके से कमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, देखिए हम आपको बता दें, इसका शुगर तो है नहीं, विटामिन भी नहीं, मिनरल साल्ट भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स। ठीक है, क्या है, प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। और फटाफट और लोगों को थोड़ा सा जोड़िए भाई, जोड़िए, आज थोड़ा संख्या ज्यादा कर दिया। आज लास्ट प्रैक्टिस सेट है यह जूलॉजी का। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बेरी बेरी, यानी न्यूरिटिस, यानी बेरी बेरी, आप जानते हैं बेरी बेरी इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है बेरी बेरी। ठीक है, ऐसा कह रहा है। आप देखिए बहुत ही बार आता है भाई बेरी बेरी। जो विटामिन एक टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन मजेदार है, उसके क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। अभी एक लेक्चर हमने बना भी रखा है, अभी एक लेक्चर नया भी आने वाला है अपडेट होकर के। ठीक है, तो कह रहा है विटामिन सी है, B5 है, B12 है और B1 है। ठीक है, बेरी बेरी इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी सी ऑफ विटामिन, किस विटामिन के कारण बेरी बेरी होता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। देखिए ठीक है, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं भाई। कुछ लोग तो तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से जुटे हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या है, B1, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है एस्कार्बिक एसिड इज, जो एस्कार्बिक अम्ल होता है वह क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल। कह रहा है विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है कि बायोटीन है। ठीक है, क्या है एस्कार्बिक एसिड। देखिए आपने पढ़ा होगा विटामिन कितने प्रकार की होती है, ए और बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई और के, 6 प्रकार की विटामिन होती है। आप लोग जानते हैं कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की विटामिन होती है। तो ए देखिए, एक आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं कि रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसके जो रासायनिक नाम है, ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और बी का है थायमीन या थियामीन, और सी का है एस्कार्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेराल, ई का टोकोफेराल और के का फिल्लोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन। तो यहाँ एस्कार्बिक एसिड, तो एस्कार्बिक एसिड किसका होता है, सी का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोगों का सही जवाब है, बहुत ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सही लोगों का जवाब है विटामिन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है स्टार्च इज कन्वर्टेड
टू माल्टोज, जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में बाय द एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन के द्वारा, किसकी एक्शन क्रिया द्वारा स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है माल्टेज की सहायता से, कि इन्वर्टेज की सहायता से, एमाइलेज की सहायता से, सुक्रेज की सहायता से, किसकी सहायता से कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च माल्टोज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, बिल्कुल फटाफट बताइए। देखिए जो भी लोग इस पर सक्रिय रहते हैं हम आपको बता दें, जैसे पूजा पटेल हैं, अभिषेक सिंह हैं, आनंद मिश्रा हैं, अंतिमा बिंद हैं, अंजलि जायसवाल, राजीव कुमार, संजना पटेल, बहुत आप लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सभी लोगों का देखिए सभी लोगों का नाम नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का नाम मैं अभी सबका नाम बोलूँगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एमाइलेज। 5 का सी नंबर इसका राइट आंसर है, एमाइलेज। ठीक है, 5 का सी इज द राइट आंसर, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला जो प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिट्रल वाल्व, कौन सा वाल्व, मिट्रल वाल्व इन मैमल्स, मैमल में मिट्रल वाल्व जो होता है गार्ड सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ओपनिंग होती है इसमें किसके किसके बीच होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मिट्रियल वाल्व होता है मैमल्स में खुलता बंद होता है किसके बीच होता है, कह रहा है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वह क्या होगा भाई, प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, कई लोग देखिए गलती होगी तभी सुधार होगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर गलती होती है कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, लेकिन कई लोगों के सही जवाब भी हो रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 का बी नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व आपने हार्ट में सुना होगा। ठीक है, कि अ से अलिंद ऊपर होते हैं, अ से अलिंद, अ से ठीक है ऊपर होते हैं, नी से निलय, नी से नीचे, यानी नीचे निलय होते हैं, ऊपर अलिंद होते हैं। मैं बताऊंगा आपको। ट्राइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है कहाँ किसके बीच में उपस्थित होता है, कह रहा है राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, द टू एट्रिया, द टू वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर। हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। इसका जो राइट आंसर है वह है ए, राइट जो एट्रियम है एंड वेंट्रिकल है। 7 का जो है आंसर है ए नंबर। ठीक है, अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज, ठीक है, जो नॉर्मल सामान्य रूप से जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है एक वयस्क मनुष्य में जो नॉर्मल जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वह कितना होता है जब मापते हैं आप। ठीक है, तो कितना होता है बीपी भाई, कह रहा है 100/80 mmHg, ठीक है, पारे के दाब पे, और कह रहा है 120/80 mmHg और 100/120 mmHg, 80/120 mmHg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर इन प्रश्नों को आप चूक गए तो फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना भी नहीं है, हालांकि आपको रिपीट करना है ताकि आपके माइंड में बने रहे। ठीक है, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल आप लोगों का जो राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल बी नंबर ही आ रहा है, तो बी ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था अभी, देखिए हम बता दें आपको, अगला प्रश्न तब तक आपके सामने है, आप लोग देखें। देखिए अब मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसे उत्तराखंड माई हार्ट, एक आप लिखते हैं उत्तराखंड माई हार्ट, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के कमेंट होते हैं भाई। मैं बोलता भी हूं कि अभी कमेंट जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वीडियो के अंत में भी मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल के बाद मैंने कहा था अच्छा कमेंट के साथ जिनका होगा कमेंट शामिल होगा, तो शामिल आज भी हुए हैं। ठीक है, और प्रीति अनुरागी जी तो बिल्कुल आप भी बहुत सपोर्टर भाई, बहुत सपोर्टर, बहुत बहुत थैंक यू। बायो वर्ड भी, और अजहर खान जी का भी सपोर्ट रहता है। बायोलॉजी मंत्रा, बिल्कुल आप तो बहुत ही मोटिवेट करते हैं भाई, बायोलॉजी मंत्रा। ठीक है, और राखी वैसो, ठीक है, राखी वैसो जी और व्योमेश सर तो बिल्कुल बहुत हेल्प करते हैं भाई, व्योमेश सर बहुत बहुत थैंक यू। देखिए अगला जो ये 9वां प्रश्न है, कह रहा है इन रैबिट एंड ह्यूमंस, यानी रैबिट खरगोश में और ह्यूमंस में द किडनी इज, जो किडनी होती है रैबिट में खरगोश में किस प्रकार की होती है, कह रहा है मेटानेफ्रिक होती है कि मीजोनेफ्रिक होती है, प्रोनेफ्रिक होती है कि अपिस्थोनेफ्रिक होती है, किस प्रकार की होती है किडनी रैबिट में और ह्यूमंस में। ठीक है, किस प्रकार की होती है ऐसा पूछ रहा है, तो कैसे होती है बताइए फटाफट, कैसे होती है।
होती है, ठीक है, मेटानेफ्रिक होती है कि मीजोनेफ्रिक होती है, बताइए, हम भी देख रहे हैं आपके कमेंट्स, ठीक है, कैसे होती भाई। 9 नंबर जो क्वेश्चन चल रहा है इसका फटाफट आप लोगों के आंसर आना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मेटानेफ्रिक यानी ए नंबर बौछा लगा देते हैं ए, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? मेटानेफ्रिक है, ये मेटानेफ्रिक इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहा है क्या करता है? इंक्रीजेज हार्ट बीट को बढ़ा देता है, डिक्रीजेज हार्ट बीट को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, इनिशिएट्स हार्ट बीट, इसको स्टार्ट करता है हार्ट बीट को, हैज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डालता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। यह देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर क्या होगा? 10 नंबर का बिल्कुल क्या होगा? बहुत ही अच्छे, ठीक है, इसका राइट आंसर बिल्कुल बी ही होगा, ठीक है। कुछ लोग तो भाई गुचमुचिया दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कहा गलतियों से ही सुधार होता है। डिक्रीजेज हार्ट बीट, ठीक है, डिक्रीजेज हार्ट बीट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। ये रहा प्रश्न नंबर 12, कह रहा है मायोपिया, मेरे पिया नहीं, मायोपिया ये डिजीज है, ठीक है, आंख वाला, ठीक है, मायोपिया शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई, यानी जो मायोपिया होता है ह्यूमन के आई में, मनुष्य की आंख में किसको प्रभावित करता है? विच द इमेज इज फॉर्म्ड, जिसके कारण जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? इमेज, ठीक है। मायोपिया, जब किसी को मायोपिया से कोई जो है डिफेक्ट होता है उस समय मनुष्य की आंख में जो इमेज होता है किस प्रकार का बनता है? कह रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के जस्ट सामने बनता है, कैन बी करेक्टेड, और इसे सही किया जा सकता है बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, किस लेंस के द्वारा? यानी कॉनकेव लेंस के द्वारा इसे सही किया जा सकता है। तो देखिए हम आपको बता दें, इसमें आप बहुत ज्यादा ना जाइए, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यही ही इसका राइट आंसर है, केवल इसको ही आप देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और आप पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं, केवल यही आप ऑप्शन देखिएगा, बिल्कुल, ठीक है। और जैसे आप कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा, ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए नंबर इज द राइट आंसर। और वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ ही हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन, यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा, ये जो अंग लिखे गए हैं, जो हार्मोन को स्रावण नहीं करता है, इनमें से कौन सा है? देखिए करा स्प्लीन है, इसे तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है, प्लीहा कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लीहा, यानी ठीक है, और ओवरी और टेस्टिस और पैंक्रियाज, ठीक है, आरबीसी का कब्र भी तो है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? जो सिक्रीट नहीं करता, एक भी हार्मोन नहीं सिक्रीट करता, यही है इस कौन? स्प्लीन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे, इसके तो आप लोग जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या करा है उसको भी देख लिया जाए। ओह ये क्या आगे कमेंट शामिल कर लिया गया है। देखिए किनका कमेंट है भाई, देख लीजिए एक बार। मोनिका सिंह, ठीक है, मोनिका सिंह का कमेंट है। आप लिखती हैं कि इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। देखिए कल का हमारा जो प्रश्न था, कल हम आप लोगों से प्रश्न पूछे थे कि जो ह्यूमन की बॉडी में जो जल की आवश्यकता होती है वह जल क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना था, ठीक है। तो क्या है उसका राइट आंसर क्या था, हम आपको बता दें। अगर आपके पास प्रश्न हो बैक होकर के आप देख सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है। प्लाज्मा में आप लिखती है प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, जी बिल्कुल, ठीक है, 90% वाटर, या आप कह दिए लगभग 85 to 90। वेटिंग फॉर माय कमेंट ऑन स्क्रीन, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आपका कमेंट मोनिका जी शामिल हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भाई। ओह ये कमेंट और जो कि वीआईपी कमेंट देख लीजिए, इनके कमेंट को भी क्या लिखती है, क्वेश्चन 21 का डी, बिल्कुल डी नंबर ही सही था। अभी जो मैंने बताया कि क्या है, जो है यूनिवर्सल जो है जो जल है सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है, लिखती हैं डी इज द राइट आंसर सर। और हमें शिक्षित करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किया है, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं भाई, पसीना बह रहे हैं, ठीक है, पसीने से एकदम तर-बितर हैं, ठीक है, कर रहे हैं, उसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे सर, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा शुक्ला जी, ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू, मैनी थैंक्स
एंड चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वह किसके द्वारा जो है स्रावित होता है? FSH किसके द्वारा जो है यह स्रावित होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? यह है कह रहा है गोनाइड के द्वारा, ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। देखिए आप जानते हैं FS पिट्यूटरी के द्वारा तो स्रावित होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्रंथि है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अब इसमें दे दिया एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो क्या है हम आपको बता दें फॉलिकल FSH जो सिक्रीट होता है AP के द्वारा होता है। किसके द्वारा? AP के द्वारा, ठीक है। तो AP का मतलब क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी इज द राइट आंसर। 14 नंबर का इसका जो सही उत्तर है C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न है ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय, जो ग्लूकागॉन है देखिए इंसुलिन, एक ठो आपने सुना होगा इंसुलिन, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? ग्लूकागॉन, ठीक है। कह रहा है कि ग्लूकागॉन किसके द्वारा स्रावित होता है? देख लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस और एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो देखिए बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इसी द्वारा क्या स्रावित होता है? इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन जो स्रावित होता है किसके द्वारा होता है? आप लोगों को भी कमेंट को देख लिया जाए थोड़ा सा। बहुत ही अच्छे और ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को लगभग सही हैं, ठीक है। कुछ लोग तो एकदम लिख ही दे रहे हैं बीबी, ठीक है। किसकी बीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर देख रहे हैं बी, ठीक है। अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है फटाफट देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है द ग्लैंड यानी ग्रंथि विच इज एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन इज, यानी कह रहा है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें एक्सोक्राइन का भी गुण होता है और इंडोक्राइन का भी, मतलब इससे कह दीजिए अपने शब्द में मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसा कह रहा है मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसा कह रहा है एड्रीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पैंक्रियाज है और लीवर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है, नहीं हम नहीं बताएंगे, आप बताइए पहले, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बहुत ही अच्छे, ठीक है। आ गए कमेंट भाई, आ गए। देखिए ये तो क्या है? लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो मास्टर ग्रंथि है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो पैंक्रियाज, क्या है? पैंक्रियाज, आग्नाशय इज द राइट आंसर। इसे ही कहते हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह यह कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लिया जाए। अगला प्रश्न 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन विच ब्रिंग्स, यानी ऐसा हार्मोन जो क्या लेता है अबाउट द कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर के कंट्रैक्शन के लिए हार्मोन होता है, वह हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। कौन सा है बिल्कुल कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को, क्या है इसका जवाब, सही जवाब इसका क्या है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है, ऑगस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है और कोलेसिस्टोकाइनिन है। तो क्या है इसका राइट आंसर? बहुत ही अच्छे। इसका जो राइट आंसर है देखिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी ही है, कोलेसिस्टोकाइनिन ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 18, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18, ओह ये क्या, चलिए एक कमेंट और सुंदर सा प्यारा सा कमेंट आ गया, देख लीजिए क्या है प्यारा सा कमेंट। छाया कुमार जी, बिल्कुल आप रेगुलर हैं, बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। शुरुआत से ही आपका मैं देखता हूं कि आप बिल्कुल चैनल पर रेगुलर हैं और आपके कमेंट भी बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। मेहनती हैं आप लिखते हैं कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है। बिल्कुल कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में होती है, और जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक कामयाबी मिलने में, यानी कामयाबी मिली तो मज़ा भी नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। तो बिल्कुल आप जुट जाइए, बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप, थैंक यू छाया कुमार जी। आगे लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, इन्होंने सुबह में कमेंट किया था, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर अभी कैसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, नहीं सुबह ऐसे भी देखिए, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। चलिए लिखते हैं आई होप कि आप अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एग्जाम लेवल के थे,
कल का 21 का आंसर मेरा गलत हुआ, सॉरी सर। तो कोई बात नहीं है भाई, गलती तो इंसान से ही होती है, गलती ना तो भगवान हो जाए, और गलतियों से जो सीख मिल जाती है कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। लिखते हैं आपकी, सॉरी सर, 21 का आंसर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और आज का इनका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ठीक है। थैंक यू छाया कुमार जी। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न है, करा एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड बाई, एंड्रोजन का जो स्राव होता है किसके द्वारा होता है, करा टेस्टिस के द्वारा होता है कि ओवरी के द्वारा होता है कि थायराइड के द्वारा होता है कि पिट्यूटरी के द्वारा होता है, ठीक है। एंड्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए टेस्टोस्टेरॉन होता है, एंड्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये मेल हार्मोन्स है, और इसका श्रावण किसके द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा नहीं, पिट्यूटरी के द्वारा। हाँ, बहुत ही अच्छा कमेंट, ठीक है। ओवरी, पिट्यूटरी, थायराइड नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, टेस्टिस ही होगा। क्या होगा, टेस्टिस। एंड्रोजन्स जो है सिक्रेटेड होता है किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाई, जो अभी देखिए आ गया ना टेस्टोस्टेरॉन कह रहा किसके द्वारा स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन का स्राव जो है किसके द्वारा होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन होता है इसका स्राव किसके द्वारा होता है, करा स्पर्म के द्वारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा, लीडिंग सेल्स और की प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, किसके द्वारा होता है इसका श्रावण। देखिए हम आपको बता दें, जब आपने बिल्कुल जनरल पढ़ा है तो 2 टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वृषण, ठीक है, वृषण होते हैं 2, अब बिल्कुल यहाँ से जुड़ा होता है और ये बिल्कुल यहाँ पेनिस लगा होता है, यहाँ से ये खुलती हैं बिल्कुल ये दोनों आकर। तो इस टेस्टिस में जो है नीचे साइड में, और जिसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, संरचना होती हैं, देखिए टेस्टिस है और टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन एक ही तरह से हैं, तो टेस्टोस्टेरॉन को ही मेल हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है, मेल हार्मोन्स कहा जाता है। और ये लीडिंग सेल्स के द्वारा स्रावित होती है, किसकी द्वारा, लीडिंग सेल्स। इसका सी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। 19 का सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, और एक क्वेश्चन देखिए आज भी मैं दूंगा आपको करने के लिए कि उसका सही उत्तर किन का होगा, ठीक है। देखिए आज जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको अभी ना जवाब दीजिए, अभी दे देंगे, ठीक है, तब भी, लेकिन उसको आप कमेंट करके बाद में इसी वीडियो के अंत में, ठीक है, प्यारा सा कमेंट होगा तो आपका भी कमेंट शामिल होगा। देखिए कई लोगों का कमेंट, जैसे प्रीति अनुरागी जी हैं, आपका कमेंट कल शामिल नहीं हो पाया, आपको भी बड़ा लंबा कमेंट हो गया था, इसमें आना चाहिए ना कमेंट, वाह, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो सब लोगों के नहीं, लेकिन तब भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, बहुत प्यार होता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है। देखिए करा हार्मोन्स डिफर फ्रॉम एंजाइम, जो हार्मोन होते हैं वो एंजाइम से भिन्न होते हैं, दैट दे आर, किसके कारण, ठीक है। हार्मोन एंजाइम से किस प्रकार भिन्न होते हैं, कह रहा है कि फाउंड ओनली इन एनिमल, कह रहा हार्मोन किस में पाया जाता है, केवल एनिमल में का है, इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जो होते हैं वो सब भी तो होते हैं ना, सॉरी एंजाइम भी तो होते हैं। कह रहा फाउंड ओनली इन प्लांट्स, नहीं ऐसा तो नहीं है। कह रहा यूज्ड अप इन मेटाबॉलिज्म, जी बिल्कुल बिल्कुल मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में यूज होता है उपापचयी क्रिया में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। अब आपका नंबर आता है, ठीक है, बिल्कुल आप कमेंट तो चल ही रहा है आप लोगों का, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके लिए है। देखिए आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आज का है उसको देखिए क्या है, हार्मोन रिलैक्सिन, हार्मोन रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा जो है उत्पन्न होता है, कह रहा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिड पिट्यूटरी, प्लेसेंटा, किसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, कौन, हार्मोन रिलैक्सिन, ठीक है। तो इसका एक प्यारा सा आपका कमेंट होगा। देखिए हम आपको बता दें आप सभी लोगों को, देखिए मेरी एक सुबह में जो क्लास होने वाली है, बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया है एक क्लास जो है वो वनडे एग्जाम के लिए, और वो पैटर्न हिंदी में होंगे और वो भी मजेदार क्वेश्चन होंगे और उन प्रश्नों में भी बड़ा दम होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर उससे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, जी बिल्कुल देखना चाहते हैं तो। हालांकि एक सुबह हमारा जो लेक्चर अपलोड होगा वह भी 9 साढ़े 9 के बीच में, और जैसे ही एक दिन आप देखेंगे वैसे आप रेगुलर उसमें भी पाएंगे, जैसे यह क्लास 9:30 बजे से डेली चलती है, ठीक है। उसी तरह से वह सुबह की भी क्लास होगी, जो कि देखिए सीटेट और यूपी टेट और यूपीएसआई, यूपीपी और सिविल के लिए, ठीक है, सब यूपी SSC के लिए, सब जो भी क्वेश्चन आए हैं सबको सम्मिलित करता हूं मैं, और उसके लिए मैं टॉपिक वाइज लेकर के चलूंगा, टॉपिक बाय
बाई टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सहित सभी चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी करते हुए। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रहते हैं और कल से जो हमारा लेक्चर होने वाला है वह लेक्चर होने वाला है बॉटनी का और टॉपिक बाई टॉपिक चलेगा। इसी प्रकार से बॉटनी के लेक्चर होंगे। ठीक है, चलिए आज के हमारी इस क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।